की तस्वीरें दिखाते हैं, पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें, जहां सीएम नीतीश इस समय गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। यहीं पर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसमें तकरीबन 3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई जब सीएम आवास से सीएम नीतीश बाहर निकले थे और गांधी मैदान के लिए। और ये तस्वीर देखिए, इस समय जायजा लेते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पीछे और आगे सीएम नीतीश कुमार इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें जब सीएम आवास से वो निकले थे गांधी मैदान के लिए, उस दौरान की तस्वीरें, और उसके बाद गांधी मैदान पहुंच चुके हैं इस समय और जायजा लिया जा रहा है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। 20 तारीख को 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के तमाम बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, यानी कि एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। और उससे पहले किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, तैयारियों में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसी का जायजा लेने के लिए इस समय सीएम नीतीश हमारे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश पहुंच चुके हैं गांधी मैदान, इस समय जायजा लेते हुए वो न्यूज 18 बिहार झारखंड के कैमरे पर कैद भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में जो तैयारी की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह की, उसका जायजा लेने आ रहे हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के अन्य एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने पूरा जो एनडीए है वो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज भी देना चाहता है और लाखों की तादाद में यहाँ लोगों के बैठने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश, उप मुख्यमंत्री चौधरी के साथ साथ अन्य कई एनडीए घटक यहाँ पर जब भी बड़ा आयोजन किया जाए सरकार के स्तर पर, तो उन चीजों को देखने खुद मुख्यमंत्री जाते हैं। और इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम। शैलेंद्र, जायजा के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि चूंकि 3 लाख लोग इस कार्यक्रम को वहां पर उस समय लाइव देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि 3 लाख की भीड़ वहां इकट्ठा हो सकती है, शायद इसीलिए भी नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि कोई चूक हो वहां। बिल्कुल, तमाम चीजों को देखने, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों को कठिनाई न हो, लोगों के बैठने का इंतजाम कैसा है, प्रधानमंत्री आएंगे और बाकी जो अन्य नेता आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, इन चीजों को देखा और क्या कुछ निर्देश दिया जा सकता है, जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर के, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा इस यहाँ पर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, उनके साथ बिहार सरकार के जो अन्य पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने की, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम स्थल पर आए हो तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस शैलेंद्र, तस्वीर एक और मैसेज देती है, चूंकि लगातार खबरें चल रही हैं और ऐसे में चूंकि शपथ ग्रहण 20 तारीख को है, उससे पहले एनडीए में, बिहार एनडीए में खासकर किस तरह की बॉन्डिंग है उसका भी मैसेज दे रही है। क्योंकि अगर सीएम नीतीश वहां पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, तो डिप्टी सीएम और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस समय उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, एकजुटता, ये जो कार्यक्रम है एकजुटता का संदेश देने के लिए ही कार्यक्रम है। क्योंकि इतने बड़े मैदान में, पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, इसमें इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पूरे एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं इस कार्यक्रम के लिए, घटक दलों ने अपनी पूरी शक्ति भी लगाई है कि कार्यक्रम सफल हो। बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ आए और लाइव लोग इस कार्यक्रम को देख, तो एक कहीं न कहीं उत्साह है इतनी बड़ी जीत के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, और पूरे देश में ये मैसेज भी देने की कोशिश है कि पूरा जो एनडीए का जो कुनबा है ये मोदी के नेतृत्व में एकजुट है, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और देश भर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकजुट है। ये तमाम चीजों को बताने की यहाँ पर कोशिश भी की जाएगी इस कार्यक्रम के। शैलेंद्र, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तीर से 2 निशान लगाने की कोशिश की गई है। एक तरफ जो विपक्ष इस समय बिखरा हुआ नजर आ रहा है, चूंकि वहां पर ये जिम्मेदारी भी तय नहीं हुई है कि अगर महागठबंधन की इतनी करारी शिकस्त हुई है तो जिम्मेदार कौन है। दूसरा, लालू परिवार, उसमें बिखराव नजर आ रहा है। और तीसरी ही तरफ जायजा लेने के लिए भी एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। एकजुटता के साथ वो जायजा लेने गांधी मैदान पहुंच चुका है, वहां जायजा लिया जा रहा है। तो ये एक तीर से कई निशान लगाने वाली बात हो गई।
बिल्कुल। देखिए 2005 में जिस तरीके से एक बड़ी जीत हुई थी, उसी तरीके से एक बार फिर से आज जब बड़ी जीत हुई है एनडीए की, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान में इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन किया जाए। और प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में भी ये कहा था कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें वो शामिल होने आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मैसेज देने की इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश की जाएगी। और देखिए मुख्यमंत्री गांधी मैदान से निकल रहे हैं, जो गतिविधि देख के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पदाधिकारियों से और जो सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों से बातचीत की है, और बातचीत के बाद अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने की तैयारी में है। तो मुख्यमंत्री ने खुद आकर के यहाँ देखा जरूरी जो एक्टिव हुए हैं पुलिसकर्मी और जिस तरह से गाड़ियां लगाई जा रही हैं, उम्मीद यही है कि अब मुख्यमंत्री जायजा ले चुके हैं और वहां से निकलने वाले हैं। शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।